एसएससी सीपीओ 2023 में कुछ ही दिन रह गए, तो इन दिनों को आपको कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे आपको इन दिनों में बेस्ट प्रिपरेशन करनी है ताकि आपकी तैयारी हो और आपको आपका जो एम है, जो आपकी ड्रीम पोस्ट है वो मिले। मोस्टली लोगों का एम रहता है वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर रहता है। बाकी सारी नौकरियां अच्छी हैं, कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है जो खराब हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इतने कम दिनों में आपको कैसे समय को यूटिलाइज करना है। टीयर 1 आपका अक्टूबर में है और टीयर 2 आपका दिसंबर में है। लोग जो गलती करते हैं ना, वो गलती करते हैं कि टीयर 1 की अलग तैयारी करते हुए चलते हैं और टीयर 2 की अलग तैयारी करते हुए चलते हैं। भाई टीयर 2 में इंग्लिश आना है आपका, इंग्लिश में तो वही चीजें आएंगी ना जो टीयर 1 में आएंगी। तो आपको तैयारी अपनी अलग अलग करते हुए नहीं चलना। आपकी जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो ऐसी ही रहनी चाहिए कि आप दोनों की तैयारी साथ साथ करो। लेकिन कोई बात नहीं, अब कम समय है, अब जो भी आप टीयर 1 पर फोकस करो, उसके बाद टीयर 2 के लिए आपको समय मिल जाएगा। 4 सेक्शन आते हैं, लोगों को पता ही होगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। इसकी जो पैटर्न है उसके बारे में। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके आता है। टीयर 1 होगा, टीयर 1 के बाद आपका पीईटी पीएसटी होगा, फिर आपका टीयर 2 होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, डीवी होगा। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए इंग्लिश है। हालांकि चारों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप स्किप कर सको। आपके लिए चारों के चारों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए इंग्लिश बन जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगा और फिर आपको बाकी के चारों सेक्शंस के बारे में बताऊंगा। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जो इस समय पर हो जाता है वो आपके जो नोट्स आपने बना रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। रिविजन करो, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उसको पढ़ो, उनको रिवाइज करो और मॉक टेस्ट लगाओ। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और इसी के साथ साथ मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन उन चीजों को कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे सारी चीजें मैनेज करनी है वो आपको बता देता हूं। तो भाई इंग्लिश में वोकैबुलरी के लिए समय बचा है कम समय बचा है, तो डेली के 30 से 40 वर्ड्स का टारगेट बनाकर चलो कि डेली के आपको 30 से 40 वर्ड्स पढ़ने हैं। ये किताब है वर्ड पावर रूट वर्ड्स, नियॉन पब्लिकेशन की किताब है, मार्केट में मिल जाएगी, बाकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इससे आपको वोकैबुलरी पढ़नी ही पढ़नी है। इसमें करीब 3000 वर्ड्स हैं आपके, तो आप डेली का 40-50 वर्ड्स का टारगेट बनाते हो चलो, आपके कवर हो जाएंगे सारे वर्ड्स। और उनको रिवाइज भी करना है, ये नहीं कि एक बार रीड करे छोड़ दिया, नहीं, रीड तो करना ही करना है, फिर रात को आपको रिवाइज भी करना है। उसके बाद प्रैक्टिस कहां से करनी है आपको इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्रैक्टिस के लिए ये किताब है। इससे आपको, इसमें आपको मोस्टली मतलब ऐसे कितने सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि अगर आपने पूरी किताब प्रैक्टिस कर ली ना कुछ बच नहीं जाएगा। तो ज्यादा समय आपको इंग्लिश को देना है और मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है आपको इस किताब से। जितनी भी किताबें आपको बताऊंगा सभी किताबों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किरण पब्लिकेशन की किताब है ये। उसके बाद क्लोज टेस्ट, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए तो आप रीडिंग हैबिट बनाओ। इन शॉर्ट्स करके ऐप आती है, उस ऐप को डालो, उस ऐप को पढ़ो। और साथ में एक किताब आती है क्लोज टेस्ट के लिए और जंबल्ड पीक्यूआरएस के लिए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ये किताब आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि इसको पढ़ने से आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है। इसको पढ़ने से ना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे सारे। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना है। जब आप इसको पढ़ोगे, इसमें जो अंडरस्टैंडिंग, जो चीजें आपको समझाई गई हैं, एक एक चीज आपको बताई गई है, सॉल्यूशन में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। इन रिसोर्सेज से कोशिश करो इंग्लिश पढ़ने की, और यहां से पढ़ने के बाद इनको रिवाइज करना है। मतलब ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया और छोड़ दिया। पढ़ने के बाद आपकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रात को ना आधा घंटा या रात को 40-50 मिनट, 1 घंटा ऐसा रख लो जिसमें आपने सारे दिन में जो भी पढ़ा, चारों सेक्शन का, सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, चारों सेक्शन का आपने सारे दिन में जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ आप रिवाइज करो रात को। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो भाई मैथ्स में ना कोई ये सीजीएल लेवल की मैथ्स सीपीओ में नहीं आती। हाँ ठीक है, मैथ्स आपको पढ़नी चाहिए, अच्छे से पढ़नी चाहिए। सीजीएल लेवल की पढ़ोगे तो सीजीएल का पेपर भी दे पाओगे, लेकिन फिर भी सीजीएल लेवल की मैथ्स नहीं आती तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस कर लो, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और अब जैसे आपके पास समय कम है तो उस कम समय को देखते हुए ये देखो मैथमेटिक्स की किताब है, इसमें सीजीएल सीपीओ में मतलब मोस्टली तो सीजीएल के जो टीसीएस के क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो इसको पढ़ लोगे आप, इतने समय में आप रिवाइज कर लोगे तो मेरे सबसे सफिशिएंट रहेगा। बाकी आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही रहोगे, ये तो है नहीं कि अब तक पढ़ नहीं रहोगे, अभी आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो आप जहां से पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू रखो और उसके साथ साथ अगर पढ़ना चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो। और मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पर। डेली का एक मॉक टेस्ट तो आप लोगों को लगाना ही लगाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, वही आपका स्कोर बूस्ट करेंगे। उसके बाद रीजनिंग के लिए अगर देखें तो रीजनिंग के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लेना। रीजनिंग में कोई इतना ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, रीजनिंग बेसिक ही है, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए सफिशिएंट है। जीके के लिए भाई देखो, अब इतने कम समय में मैं कोई ऐसा आपको रामबाण तो बता नहीं दूंगा कि अगर आपने जीके नहीं पढ़ी तो आप कुछ कर लोगे। मेंस में आपकी इसमें जीके आनी नहीं है, तो आपके पास थोड़ा सा जितना भी समय है उस समय पर जीके का आपकी जैसे भी स्ट्रेटेजी चल रही थी उसमें आप बिल्कुल भी चेंज मत करो। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे करते रहो, लेकिन करंट अफेयर्स को ऐड कर दो। करंट अफेयर्स पढ़ो यूट्यूब से। करंट अफेयर्स अगर आपने आप पढ़ लिए तो आपका स्कोर काफी बूस्ट हो जाएगा।
और देखो एक चीज कहना चाहूंगा, आपकी मर्जी है वैसे तो आप करो ना करो, थोड़ा सा ना गैस वर्क करना चाहो तो कर सकते हो। जब मैं पेपर देता था मैं अपने टाइम पर गैस वर्क किया करता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिमाग लगाकर ऐसे तुक्के मारता था कि मैं सोचता था कि अगर इतने सवाल गलत हो गए और इतने सही हो गए, मतलब किस्मत के ऊपर चलने वाली बात है, वैसे तो आपकी मर्जी आप जो भी करो, लेकिन मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं करता था गैस वर्क। आप भी करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। और जो पहले नोटिफिकेशन में था उसके बाद कोरिजेंडम में निकला है कि भाई जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो वही रहने वाली है सीपीओ में जो पहले रहती थी। सीपीओ में कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग इंक्रीज नहीं हुई है। मैथ्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ज्यादा फोकस करो, जो समय है इस समय में कोशिश करो कैलकुलेशन इंप्रूव कर पाओ, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर देखें ना तो कैलकुलेटिव पेपर ज्यादा आ रहे हैं, कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो जितनी हो सके उतनी इंप्रूव कर लो। बाकी कुल मिलाकर बात यह है कि कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नया बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पढ़ना है इस लिमिटेड से समय में। जो पुरानी चीजें पढ़ते आ रहे हो उन्हीं को रिवाइज करना है, बार बार मॉक टेस्ट लगाने हैं, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो टियर 2 के लिए यानी कि मेंस के लिए जो समय बचेगा उसमें अगर कुछ आपका रह जाए, ऐसा आपको लगे कि यार मैं नहीं पढ़ पाया वो चीज, उस समय में आप इंग्लिश में वो चीजें पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दो।